जी अंजुमन के जो कमेटी है उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इतना शॉर्ट टाइम में इस प्रोग्राम को वो लोग कर रहे हैं। तो मैं केवल लोगों को यही बोला हूँ कि एक बेहतर आदमी चुन करके भेजिए। मैंने अपने लिए कभी वोट नहीं मांगा उन लोगों को। मैंने यही कहा कि जो इस पद के लिए लायक है, जो आपके नज़र में लायक है, उनको वोट कीजिए। अगर मैं उसमें फिट होता हूँ तो आप मुझको वोट कीजिए। बेशकीमती एक वोट जो है बहुत सोच विचार करके दीजिए, क्योंकि एक आम चुनाव नहीं, एक खास चुनाव है। अपना एक बेशकीमती वोट उस प्रत्याशी को करें जो इस मरकजी अंजुमन को आगे तक बेहतर तरीक़ा से ले जाए। मैं पिछले 15 साल से दिगवार अंजुमन का सेक्रेटरी हूँ और मौजूदा समय में यहाँ अभी भी सेक्रेटरी हूँ। बात बोला कि मुझको इस पद से थोड़ा निकलने दीजिए, लेकिन काफ़ी लोगों ने कहा कि नहीं, आपकी हाजिरी बहुत ज़रूरी है, आप रहें। और मैं इस चुनाव में भी भाग लिया तो बहुत लोगों ने मुझे फोर्स किया कि आप पेशे से अकाउंटेंट भी हैं, इतना लंबा एक्सपीरियंस है आपका, तो कौम के लिए आप अपना थोड़ा सा समय दीजिए। हमने कहा कि ठीक है, अगर आप लोग इतना फोर्स कर रहे हैं तो मैं आया। मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरे ऊपर इतना फेथ किए, मेरे ऊपर इतना विश्वास करके हमको लाए। उनको वोट करने जा रहे हैं, वो आदमी का बैकग्राउंड क्या है, वो आदमी आगे मरकज को कहाँ लेके जा सकता है, उसका मुस्तकबिल बेहतर बनेगा या नहीं बनेगा। लोग इस ख्याल को रख करके अपना वोट करें। अंजुमन है 228वां अंजुमन के सदर व सेक्रेटरी और खजांची से मैं अपील करना चाहता हूँ, एक बेहतर इंसान को दें जो कौम को बेहतर बना सके, कौम की बेहतरी के लिए सोच सके और उसके लिए कुर्बानी देने को तैयार हो। मेरा चुनाव चिन्ह बल्लेबाज छाप है, जिसका क्रम संख्या 1 है। नमस्कार, आदाब, साथिया काल आप देखना शुरू कर दिए खबर भारत। मैं आपके साथ इंतकाब आलम। मरकजी अंजुमन इत्तेहादुल अंसार झारखंड का बिल्कुल जिस तरीके से चुनाव आगामी 24 अगस्त को होगा, इलेक्शन कमेटी इसका पूरी विधि व्यवस्था करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ऐसे में जो है प्रत्याशी अपनी अपनी जो है अपील कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मरकजी अंजुमन इत्तेहादुल अंसार के कोषा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मोहम्मद शमीम अंसारी, जिनका चुनाव चिन्ह बल्लेबाज छाप क्रम संख्या 1 पर, इन्होंने अपील कर रहे हैं 228 अंजुमन कमेटी से। और क्या कुछ अपील कर रहे हैं, सीधे जुड़ करके बातचीत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शमीम अंसारी है। मैं सबसे पहले मरकजी अंजुमन के जो कमेटी है उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इतना शॉर्ट टाइम में इस प्रोग्राम को वो लोग कर रहे हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जो कौम के लिए इस मरकजी अंजुमन को लोग ईजाद किए, और जितने लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं वो शुक्रगुजार हूँ मैं उन लोगों का। मैं अपने लिए बताना चाहता हूँ कि विगत 1 महीना से जो ये चुनाव का प्रक्रिया चल रहा है, काफ़ी लोग इसमें हैं और कमोबेश 12 लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं, जिसमें मैं जिस पद पे खड़ा हूँ वो खजांची का पद है। उस पद के लिए 5 उम्मीदवार हैं और मैंने लगभग 228 अंजुमन जो है, 228 तक तो मैं पहुंच नहीं पाया हूं, मेरे लोग पहुंचे हैं, क्योंकि इतना कम समय मिला प्रचार प्रसार के लिए। उन लोगों तक पहुंचा हूं तो मैं केवल लोगों को यही बोला हूं कि एक बेहतर आदमी चुन करके भेजिए। मैंने अपने लिए कभी वोट नहीं मांगा उन लोगों को। मैंने यही कहा कि जो इस पद के लिए लायक है, जो आपके नज़र में लायक है, उनको वोट कीजिए। अगर मैं उसमें फिट होता हूँ तो आप मुझको वोट कीजिए। लोगों को मैं यही अपील करूंगा कि आने वाला जो 24 तारीख को जो चुनाव होने वाली है, उसमें अपना बेशकीमती एक वोट जो है बहुत सोच विचार करके दीजिए, क्योंकि एक आम चुनाव नहीं, एक खास चुनाव है। मैं कहने का मेरा मकसद ये है कि वो खास चुनाव इसलिए हो जाता है कि हर गांव के प्रतिनिधित्व या रहनुमाई करने वाले लोग ही वोटिंग करेंगे, जिसमें सदर सेक्रेटरी और खजांची हैं, और वो भी कल लगभग कोई 50 घर का, कोई 100 घर का, कोई 500 घर की आबादी को प्रतिनिधित्व करते हैं, वो लोग वोटिंग करेंगे। वो 500 घराना, वो 200 घराना और 50 घराना का ख्याल रखते हुए अपना एक बेशकीमती वोट उस प्रत्याशी को करें जो इस मरकजी अंजुमन को आगे तक बेहतर तरीक़ा से ले जाए और हमारा आने वाला कल को बेहतर बनाए। मैं लोगों से दोबारा अपील करूँगा कि मुझे अगर चुनना हो तो मेरी बैकग्राउंड को भी जानना बहुत ज़रूरी है लोगों को। मैं पिछले 15 साल से दिगवार अंजुमन का सेक्रेटरी हूँ और मौजूदा समय में यहाँ अभी भी सेक्रेटरी हूँ।
और लोगों से मैं बहुत बार बोला कि मुझको इस पद से थोड़ा निकलने दीजिए, लेकिन काफ़ी लोगों ने कहा कि नहीं, आपकी हाज़िरी बहुत ज़रूरी है, आप रहें। और मैं इस चुनाव में भी भाग लिया तो बहुत लोगों ने मुझे फ़ोर्स किया कि आप पेशे से अकाउंटेंट भी हैं और चूँकि इतना लंबा एक्सपीरियंस है आपका, तो कौम के लिए आप अपना थोड़ा-सा समय दीजिए। हमने कहा कि ठीक है, अगर आप लोग इतना फ़ोर्स कर रहे हैं तो मैं आया। मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरे ऊपर इतना फ़ैथ किए, मेरे ऊपर इतना विश्वास करके हमको लाए। मैं इतना तामझाम से प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लोग मैं देखा हूँ अभी विगत 2-4-5 दिनों से माहौल इतना ऐसा चुनाव का माहौल बन गया है जैसे मतलब सदर सेक्रेटरी खजांची का चुनाव नहीं होकर के, बल्कि ये एमएलए एमपी का चुनाव में जिस टाइप का लोग तामझाम लगाते हैं उस टाइप का कर रहे हैं। जो हालात है आज के टाइम में, गलत आदमी चुन के ना आ जाए, इसीलिए मैं चाहा कि अपना एक स्टेटमेंट लोगों तक दूं, ताकि लोग इस बात को समझ पाएँ कि भाई किनको चुन करके लाना है। आप जो चुनने जा रहे हैं उनको आप अपने नज़र से कैसे देख रहे हैं, क्या वो कौम के लिए बेहतर है या नहीं है। तो इस चीज़ का सोच विचार करके अपना जहन को बहुत साफ करके ये चीज़ को लाएं कि जिनको वोट करने जा रहे हैं वो आदमी का बैकग्राउंड क्या है, वो आदमी आगे मरकज़ को कहाँ लेके जा सकता है, उसका मुस्तकबिल बेहतर बनेगा या नहीं बनेगा। लोग इस ख्याल को रख करके अपना वोट करें। मैं फिर से दोबारा अपील करता हूँ कि आप सभी लोग जाएं, अपना वोट करें। 24 तारीख को रामगढ़ टाउन हॉल में जो चुनाव होने वाली है, बहुत ऐतिहासिक चुनाव होगी। ये 3 जिला के कुछ पार्ट मिलकर के 228 अंजुमन है। 228 अंजुमन के सदर व सेक्रेटरी और खजांची से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप अपना बेशकीमती वोट एक बेहतर इंसान को दें जो कौम को बेहतर बना सके, कौम की बेहतरी के लिए सोच सके और उसके लिए कुर्बानी देने को तैयार हो। मैं एक्चुअली इस चुनाव में खड़ा हुआ हूँ और इस चुनाव में मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो बल्लेबाज छाप है, जो आपका सीरियल नंबर 1 में आता है। चूँकि ये चुनाव बैलेट पेपर में होगी और उसका क्रमांक संख्या 1 है। कोषाध्यक्ष पद के लिए खड़ा हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह बल्लेबाज छाप है जिसका क्रम संख्या 1 है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि अपना एक बेशकीमती वोट मुझे देकर मेरे और अपने लिए बेहतर मुस्तकबिल का सोच रखें। आने वाला दिन में मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये अंजुमन कमेटी में किसी तरह का भी कोई खामी नहीं आने दूंगा और आपके बच्चों का बेहतरी के लिए सोचूंगा, जिसमें मेरा सबसे पहला मोटो है लोगों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना और बच्चों में ख़ास करके बच्चियों को पढ़ाना। मैं उन बच्चियों को ज़रूर देखना चाहूँगा जो IAS IPS बने। लोगों को ज़रूर इस बात को बोलूँगा कि लोग पढ़ावें अपने बच्चियों को और बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो भी मेरा कारगुजारी होगा मैं उसमें इंशाअल्लाह कामयाब आपके जानिब से होना चाहता हूँ, जो आपका एक वोट देने से मेरे ऊपर आएगा। मैं यही बात बोल करके आप लोगों से विदा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।